अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में हूँ आपका और बात करने जा रहे हैं सानिया सवाद। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है सवाद के अंदर। एक ही ख़ानदान के 15-16 लोग थे और उनके साथ एक हादसा पेश आया है और बताते हुए भी यकीन करो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कैसे वो लम्हा गुजरा होगा उस फैमिली के सामने कि जब उनके अपने एक एक करके बहते जा रहे थे पानी में। 2 घंटे गुजरने के बावजूद कोई बंदा वहां पे उनको रेस्क्यू करने ना आया। लानत है ऐसी रियासत के ऊपर, ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर जो 15 साल से वहां पर काबिज है और आज तक वहां पे ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर पाई कि वहां के लोगों को मुसीबत के अंदर कैसे रेस्क्यू करना है। कोई ऐसा रेस्क्यू निज़ाम नहीं कर पाई जो कि उनका हक था, जिसके लिए उनको वोट मिलता था। मुझे सिर्फ बता दें 15-16 लोगों का जो ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत से लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि उनकी अपनी गलती है, क्यों वहां पे गए थे, उनको पता नहीं था कि ये हो जाएगा। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा, रियल स्टोरी क्या है, किसकी गलती है किसकी नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये फैमिली जो कि जा रही थी नारायण कहान, इनका एकदम से जो है ना प्लेन तब्दील हुआ। इन्होंने कहा कि सवाद पहले चलते हैं, वहां पे घूम फिर के फिर नारायण कहान जाएंगे। सवाद में जब इन्होंने स्टे किया, वहां पे इन्होंने नाश्ता किया, रात गुजारी, फिर सुबह नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए चले गए दरिया के करीब के, चलो ठंडी हवा है वहां पे जाके सुकून से नाश्ता करेंगे। इनको नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा फ्लड रेला भी आता है जो कि तबाही फैलाता है, क्योंकि पहली दफा गए थे ना, वहां पे नहीं पता था और कोई ऐसे इंतजाम भी नहीं थे कि जो मतलब इनको बताया जा सकता हो कहीं पे कि यार आगे आप मत जाओ, ठीक होगा। अचानक से रेला आता है, सैलाबी रेला, वो तबाही फेर देता है और टोटल इनके खानदान के 3 लोग बाहिफाजत वो नाला पार करते हुए दूसरी जगह पे चले पहुंच जाते हैं और बाकी इनके खानदान के लोग वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं, जिनको इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो किसी तरीके से पार चढ़ सके दूसरी तरफ। और तबाही फेरता जा रहा है वो सैलाबी रेला, जो फ्लड रेला आया था। उसके बाद एक एक करते करते उनके खानदान के लोग बहते जा रहे अपनी आंखों से, वो बेबसी देख रहे हैं कि शायद अब कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। लेकिन अफसोस की बात कि 15 साल तक गवर्नमेंट करने वाली हुकूमत की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। बावजूद इसके काले की जाती रही, बार बार रेस्क्यू को फोन किया जाता रहा। रेस्क्यू की तरफ से एक ही जो जवाब आता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम रेस्क्यू कर सकें। मतलब इतनी अफसोस की बात है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां पे 15 साल से, और इनको अगर बोले ना कि सियासत करनी है तो ये इनकी अपनी हेलीकॉप्टर सारी चीजें इनकी निकल आएंगी बाहर। लेकिन ये 15 लोगों की 16 लोगों की जान कीमती नहीं थी क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? छोटे बच्चों जो इसमें छोटे बच्चे के, उनका जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जवाब देगा? निहायत ही अफसोसनाक ये वाकया हुआ है और यकीन करो कि सोच नहीं पाता बंदा कसम से कि ये हुआ क्या है। मतलब कि कैसे वो उनके सामने लम्हा गुजरता होगा कि जब एक एक बंदा उनकी फैमिली का ऐसे उनके सामने से जा रहा है। इमेजिन करो यार कि क्या गुजरी होगी इस टाइम। और फिर इनकी डरामियां देखो, जब इनको बाद में जब वो सारे चले गए, इनका वज़ीर आला साहब किधर बैठे हैं इस्लामाबाद, और जब इनके वज़ीर दिफा को, वज़ीर खारजा को बुलाया गया, ठीक हो गया, तो वो जो आगे से कह रहे जी इनको इनकी गलती है, इनको नहीं आना चाहिए था, इनको पता है यहाँ पे दफा 140 और 144 नाफिज है और लानत है तुम लोगों पर। किसका काम बनता है वहाँ पे दफा 144 नाफिज है? किसने अमल दरामद कराया है? अगर यहाँ पे कोई रियासती तौर पे, कोई सियासी तौर पे दफा 144 नाफिज होता, जगह जगह पे नाके लगे होते, जगह जगह पे रेंजर फौज खड़ी होती, पुलिस खड़ी होती, जगह जगह पे जो है ना वो लोगों को जो है ना कंट्रोल किया जाता। दफा 144 का था, किसने बताना था लोगों को यहाँ पे मत आए? किसने बताना था कि यहाँ पे रेड जोन, यहाँ पे ये एरिया सही नहीं है? मुझे बता दें, किसी ने रास्ते में कोई बोर्ड लगाए थे कि आगे मत जाए, आगे खतरा है? किसी ने कोई बताया? किसी ने कोई इनको एडवाइस दी है कि आगे मत जाए?
اوپر سے کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو پاس جو مشینری ہے وہ اسلام آباد پڑی ہوئی ہے، جو ہم نے جلسے میں استعمال کی تھی پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے وہ اسلام آباد میں کھڑی پڑی ہے، جو اب ہم گئے تھے ڈی چوک۔ مطلب ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا حساب کون دے گا جو یہ واقعہ ہوا ہے؟ اس کا کوئی ایکسکیوز ہے؟ کوئی شرم ہے تم لوگوں کے اندر؟ عمران خان کی اپنی سسٹر علیمہ خان جب ناران کا خان گئی تھی، وہاں پہ ایک گلیشیئر پھٹ گیا تھا، وہاں پہ پھنس گئی تھی، 20 منٹ کے اندر اندر ریسکیو آپریشن کیا گیا، ان کو بچا کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے آئے تھے۔ کہ یہ جانیں قیمتی نہیں ہے؟ کیا ایک جان قیمتی نہیں ہے؟ اس کا حساب کون دے گا مجھے بتائیں آپ؟ یار یقین کرو مجھے کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنے سے۔ آپ مجھے بتائیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کس کی اس کے اوپر جو ہے نا غلطی ہے؟ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور فیملی جو ان کی بچ گئی ہے، جو ان کی رہ گئی، ان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یار میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیسے لوگ ہمارے اوپر قابض ہو چکے ہیں، کیسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے اس کا، ملک کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باوجود اس چیز کے کہ پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان کی گورنمنٹ ہے، یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی اس کے اوپر کسی نے کوئی آنسر نہیں دیا اس پر۔ آپ نے مجھے اپنی رائے ضرور بتانی ہے کمنٹ میں۔ ملتے نہیں ہے بیٹ کے ساتھ، تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔